नमस्कार, सुनो यूपी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और आज मथुरा के दौरे पर योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। प्रबुद्ध जन सम्मेलन करेंगे, मथुरा वृंदावन को करोड़ों की सौगात देंगे। निकाय चुनाव से पहले सीएम का ये आखिरी प्रबुद्ध सम्मेलन है, क्योंकि इससे पहले 16 नगर निकायों में, नगर निगम में प्रबुद्ध सम्मेलन योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। मथुरा से पहले वाराणसी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया था और आज मथुरा के दौरे पर योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं, जहां प्रबुद्ध जन सम्मेलन करेंगे। करोड़ों की सौगात इस दौरान मथुरा वृंदावन को योगी आदित्यनाथ देंगे और निकाय चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है और उससे पहले मुख्यमंत्री का यह आखिरी प्रबुद्ध सम्मेलन रहने वाला है। तो अपनी पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने लगा दी है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भी जुटे हुए हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले निकाय चुनाव में जीत हासिल करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे 24 में क्या नतीजे रह सकते हैं या कितनी तैयारी की जरूरत है भाजपा को, उसके लिए ये चुनाव कहीं ना कहीं लिटमस टेस्ट की तरह साबित होगा। तो अपनी पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें संबोधित कर रहे हैं और अलग अलग नगर निगम में करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी दे रहे हैं। आज मथुरा वृंदावन का दौरा, सीएम करोड़ों की सौगात देंगे। निकाय चुनाव से पहले सीएम का यह आखिरी प्रबुद्ध सम्मेलन रहने वाला है। मथुरा से पहले वाराणसी में प्रबुद्ध सम्मेलन योगी आदित्यनाथ ने किया था, जहां पर करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी थी और आज योगी आदित्यनाथ का मथुरा का दौरा है, जहां पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन योगी आदित्यनाथ करेंगे, प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करेंगे। 9:30 बजे के लगभग दिल्ली से मथुरा के लिए योगी आदित्यनाथ को निकलना है। नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। नितिन, निकाय चुनाव में अपनी पूरी ताकत जहां बीजेपी के तमाम लीडर्स ने लगा दी है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भी ग्राउंड पर जुटे हुए हैं और लगातार प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं। मथुरा में क्या तैयारी आप देख पा रहे हैं? आपके पीछे काफी कुछ नजर आ रहा है, मंच दिख रहा है, दिखाएं और बताएं। देखिए, बिल्कुल निकाय चुनाव से पहले इस पूरी तरह से क्लीन स्वीप करने की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ले ली है। नाम दिया गया है प्रबुद्ध सम्मेलन, लेकिन कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। प्रबुद्धों को वो संबोधित करेंगे, लेकिन निकाय चुनाव का संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। देखिए, आज सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज मथुरा में आज प्रबुद्ध सम्मेलन है, आखिरी प्रबुद्ध सम्मेलन इसको बताया जा रहा है। 17वां ये कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और पूरे प्रदेश में 17 नगर निगम हैं और सभी जगह वो कार्यक्रम कर चुके हैं और आज वो मथुरा पहुंचे हुए धर्म नगरी, जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत ही कहा जाए उनका लगाव है। 822 करोड़ की 210 परियोजनाओं की वो सौगात देने जा रहे हैं, जिसमें कई सारी योजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे, कई का वो लोकार्पण करेंगे। देखिए, भव्य पांडाल सजाया गया है, ट्राई कलर यानी तिरंगे के रंग में ये पूरा आपको पांडाल नजर आ रहा है। इसके साथ ही पूरा जो परिसर है और बाहर भी होर्डिंगों से पाट दिया गया है। इसकी वजह है निकाय चुनाव नज़दीक है, हर कोई अपना चेहरा मुख्यमंत्री तक कैसे भी नज़र पड़ जाए, इसीलिए चेहरा चमकाने की भी जद्दोजहद नज़र आ रही है। तो कुल मिला के कहा जाए, प्रबुद्ध वर्ग के जरिए ये मैसेज देने की मुख्यमंत्री की कोशिश है, खासकर धर्मनगरी मथुरा में, कि भारतीय जनता पार्टी धर्मनगरी की सत्ता के लिए उसकी क्या उपयोगिता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी सरकार में किस तरीके से ये मथुरा वृंदावन के लिए क्या क्या काम किया गया है, किस तरह से लगातार फोकस पर सरकार के एजेंडे पर ये धर्मनगरी भगवान कृष्ण कान्हा की नगरी रहती है। तो ये सारी चीज़ों का मैसेज प्रबुद्ध वर्ग, जिसमें कई सारे डॉक्टर्स हैं, तमाम समाज सेवी हैं और शहर के जो अन्य जो सामाजिक ग्रुपों से, समूहों से जुड़े हुए लोग हैं, उनको मुख्यमंत्री एड्रेस करने वाले हैं। पूरी तरह से पांडाल, भव्य पांडाल है वो सच का तैयार है और जो मंच है वो भी पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं, सिक्योरिटी अपना काम कर रही है। तो ये एक मैसेज है प्रबुद्ध वर्ग के जरिए। कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में 17 नगर निगम है, 17 में से 17 सीटों पर बीजेपी ने जीतने का लक्ष्य रखा है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से शहरी निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती रही है। पिछली बार, लेकिन इस बार के नतीजे क्या रहेंगे, इस पर देखने वाली बात होगी, एक नया नगर निगम शाहजहांपुर पक्का कर लिया है, पुख्ता कर लिया है और मुख्यमंत्री खुद उसमें जुटे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, पूरी जानकारी देने के लिए आपका।
तो मिशन प्रबुद्ध का अंतिम प्रणाम, क्योंकि 16 नगर निगम में इससे पहले प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हो चुका है और आज मथुरा में होने जा रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे। मथुरा को कई परियोजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। मथुरा के सेठ बीएन पोद्दार स्कूल में ये जनसभा होगी। योगी के प्रबुद्ध सम्मेलन का आज अंतिम पड़ाव होगा, क्योंकि यहाँ सबसे आखिर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। 16 नगर निगम में पहले ही प्रबुद्ध सम्मेलन हो चुका है। सहारनपुर से इसकी शुरुआत हुई थी और आज मथुरा में आके यानी कि 17वां नगर निगम जहां पर प्रबुद्ध सम्मेलन का काम पूरा हो जाएगा। सीएम योगी 27वीं बार मथुरा के दौरे पर जाने वाले हैं और बहुत मुमकिन है कि वो बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए भी पहुंचे, श्री कृष्ण जन्मभूमि भी जा सकते हैं। तो नगर निगम को लेकर, नगर निकाय चुनाव को लेकर अपनी तैयारी भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत कर रही है। उपचुनाव के बाद से निकाय चुनावों में पूरी पार्टी जुटी हुई नजर आ रही है। हाल ही में भूपेंद्र चौधरी ने भी मुलाकात की थी जेपी नड्डा से और इसके साथ साथ दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को करने में, जिसका आज आखिरी पड़ाव है। लखनऊ से अगली खबर, जहां निकाय चुनाव को लेकर भाजपा में मंथन जारी है। उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन हो रहा है। 18 दिसंबर तक बैठकों का दौर जारी रहेगा। सभी जिलों से उम्मीदवारों के 3-3 नाम का पैनल मांगा गया है। जल्द ही इस पैनल को प्रदेश नेतृत्व को भेजा जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा में मंथन जारी है। उम्मीदवारों के नाम को लेकर ये मंथन होगा। 18 दिसंबर तक बैठकों का दौर भी चलने वाला है। हर एक जिले से उम्मीदवारों के 3-3 पैनल का नाम मांगा गया है, जिस पर मंथन किया जाएगा और उसके बाद नाम फाइनल होंगे। जल्द ही इन पैनल को प्रदेश नेतृत्व को भी भेजा जाना है। तो लखनऊ में भाजपा की अहम बैठक होने जा रही है। निकाय चुनाव पर भाजपा का मंथन लगातार जारी है। बैठकें पहले भी हो चुकी है, 2 चरणों में हाल ही में लखनऊ में बैठक हुई है और एक बार फिर से भाजपा की अहम बैठक होने जा रही है। सूबे के सभी जिलों से नाम मांगे गए हैं। 3-3 उम्मीदवारों का पैनल नाम का मांगा गया है। प्रदेश नेतृत्व को यह पैनल भेजा जाएगा। जिताऊ उम्मीदवारों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है और उपचुनाव में जिस तरीके से 2 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा, उसके बाद अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बीजेपी ने मजबूत कर लिया है, उसकी तैयारी कर ली है। टिकाऊ दावेदारों पर भाजपा की निगाह है। दावेदार चयन की स्क्रीनिंग कमेटी में नहीं है। भाजपा की ओर से कल भी अहम बैठक हुई थी और आज फिर से अहम बैठक होने जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज भी बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी की लखनऊ में होगी। तो निकाय चुनाव पर चुनाव आयोग की बैठक, निकाय चुनाव की तैयारियों पर यह बैठक होने वाली है। राज्य निर्वाचन आयोग की गृह विभाग के साथ ये बैठक होगी। कानून व्यवस्था को लेकर भी चुनाव आयोग की बैठक रहने वाली है। बैठक में निकाय चुनाव की कानून व्यवस्था पर मंथन होगा। कल कमिश्नरों के साथ चुनाव आयोग की बैठक हुई थी। जल्द ही निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि इस बार जीत किसकी होती है या फिर किस तरीके का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहता है, क्योंकि अपनी पूरी ताकत बीजेपी ने यहाँ पर लगा दी है। बैठकों का दौर जारी है, मंथन लगातार चल रहा है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी हर नगर निगम में पहुंचे हैं और आखिरी आज उसका पड़ाव है। आज क्या कहेंगे मंच से, देखने वाली बात होगी। तो निकाय को लेकर लगातार तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है और पूरी जानकारी लेंगे। लखनऊ से हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, कल भी महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और आज फिर से महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। कितने बजे बैठक होगी, पूरा अपडेट दें। देखिए, बिल्कुल अब अगर हम कहें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं और बहुत बड़े चुनाव हैं, 13,900 से ज़्यादा वार्ड हैं इन स्थानीय निकायों में। 762 जो है वो स्थानीय निकाय हैं पूरे उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये चुनाव होने जा रहा है, ना केवल बीजेपी, फिर समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सभी इस चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन आगे बीजेपी नज़र आ रही है, क्योंकि 2 दिन पहले जिस तरीके से बैठक की, एक हम कहें तो बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुआ। सभी जिला प्रभारियों को बुलाया गया, जिला अध्यक्षों को बुलाया गया, क्षेत्रीय अध्यक्षों को बुलाया गया और सबको ये कहा गया कि भाई देखिए 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक अपने अपने ज़िले में क्षेत्र की ज़िले की बैठकें करिए और 3-3 नामों का पैनल भेजिए। कौन संभावित उम्मीदवार हो सकता है, जल्दी भेजिए, शीघ्र भेजिए, क्योंकि अब समय नहीं है। तो वो बैठकें तो चल ही रही हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग को इस पूरे चुनाव को कराना है, तो ऐसे में आज गृह विभाग के साथ उसकी एक बैठक है। उसने एक बैठक बुलाई है इसलिए कि भाई हम इस डेट में या टेंटेटिव हम ये चाहते हैं कि हम चुनाव कराएं। अब बताइए कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, क्या कानून व्यवस्था मेंटेन रह पाएगा,
क्या सारी हम कहें जो फोर्स डिप्लॉयमेंट है वो हो पाएगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर चर्चा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने ये बैठक बुलाई है। गृह विभाग के अफसर भी जाएंगे, बड़े पुलिस अफसर भी जाएंगे, उस बैठक में शामिल होंगे। कल शासन में एक बैठक हुई थी, नगर विकास विभाग की बैठक थी। उसमें जो सभी 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ के सभी कमिश्नरों को बुलाया गया था और उनसे पूछा गया था कि भाई आपकी प्रिपरेशन है, आपकी तैयारी है, अब स्थानीय निकाय के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं, तो क्या आप लोग तैयार हैं या नहीं तैयार है। तो ज़्यादातर कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा कि देखिए, जो भी हमारे यहाँ ज़िले में जो भी आपत्तियाँ आई हैं वो आज यानी आज की डेट में उन सब का निस्तारण हो जाएगा और आज पूरी फाइनल लिस्ट जो है वो नगर विकास विभाग को आरक्षण की भेज दी जाएगी। एक तरफ हाईकोर्ट में भी एक मामले की आज सुनवाई लगी है। हाईकोर्ट में कुछ लोगों ने रिट डाल दी कि भाई 5 दिसंबर को जो आरक्षण जारी किया मेयर का, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष का, उसमें कुछ खामियां हैं। तो हाईकोर्ट ने आज तक के लिए कहा कि भाई राज्य निर्वाचन आयोग आज तक मतलब आज के दिन तक वो अधिसूचना न जारी करे चुनाव की और राज्य सरकार भी इसे देखे। तो आज भी उस पर भी सुनवाई है। तो एक तरीके से हम कहें तो बहुत नज़दीक है, तारीखें कभी भी घोषित हो सकती हैं 3 से 4 दिन के भीतर। और इसीलिए अब आप देखिए, अगर आप देखिए तो तमाम सारे जो टिकटार्थी हैं उनकी भीड़ बढ़ गई है। बीजेपी दफ्तर आप कभी भी किसी भी वक्त चले जाइए, आपको तमाम सारे लोग मिलेंगे जो आवेदन लेकर आए हैं, जो बता रहे हैं कि भाई मैं इतने समय से, इतने लंबे समय से कार्य करता हूं, मुझे टिकट दिया जाए। समाजवादी पार्टी कार्यालय चले जाइए, वहां पर भी आपको ऐसे ही लोग मिल जाएंगे टिकटार्थी। इसी तरीके से अन्य आप पार्टियों में जाइए, वहां पर भी, क्योंकि हर कोई अब जान रहा है कि तारीख घोषित हो जाएगी और इस बार जो राज्य निर्वाचन आयोग है 3 चरणों में ये इलेक्शन करा सकता है। ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि 14 जनवरी से पहले ये पूरा इलेक्शन जो है वो हो जाना है। तो अब सभी पार्टियों का फोकस इसी स्थानीय निकाय के चुनाव पर है। और जैसा आपने कहा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव, पूरी जानकारी देने के लिए आपका। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज से खबर, जहां मेयर चुनाव में सपा के टिकट के लिए आवेदन का आखिरी दिन है। सपा का टिकट पाने के लिए आवेदन का आज आखिरी दिन है। आज शाम तक आवेदन करने वालों पर पार्टी विचार करेगी। प्रयागराज में ओबीसी के लिए मेयर की सीट रिजर्व है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। तो मेयर चुनाव में सपा के टिकट के लिए आज आवेदन किया जाएगा क्योंकि आज उसकी आखिरी तारीख है। शाम तक आवेदन करने वालों पर पार्टी विचार करेगी। मोइन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोइन, कौन से वो नाम है जिस पर पार्टी विचार कर सकती है और जो आज शाम तक सामने आ सकते हैं क्योंकि आज आखिरी दिन है? देखिए, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है। लिहाजा जो सियासी पार्टियां हैं वो पूरा दमखम दिखाना चाहती हैं, तैयारी कर रही हैं। और समाजवादी पार्टी ने अपने जो संभावित दावेदार हैं उनसे आवेदन मांगा हुआ है और मेयर पद के लिए आवेदन करने के लिए आज अंतिम दिन है। जबकि जो पार्षद पद के प्रत्याशी रहेंगे, तो दावेदार रहेंगे टिकट पाने के, वो कल तक अपने आवेदन दाखिल कर सकते हैं। तो अब तक तकरीबन 40 से ज्यादा लोग दावेदारी कर चुके हैं टिकट पाने के लिए। हालांकि उसके बाद प्रयागराज की जो सीट है वो ओबीसी के लिए रिजर्व हो गई है। अब देखना ये होगा कि आज आखिरी दिन कितने लोग जो है वो आवेदन करने वालों की संख्या कुल कितनी जाती है। तो ठीक है मोहम्मद मोइन, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। बागपत में 37 घंटे के बाद तेंदुए को निकाला गया है। हालांकि तेंदुए की कुएं में ही मौत हो गई है। कल से ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा था लेकिन उसे निकालने में परेशानी हो रही थी। लगातार 37 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को कुएं से बाहर निकाल दिया। उसे बाहर निकालने से पहले बेहोश किया गया, फिर नेट के जरिए उसे ऊपर लाया गया। तेंदुए को निकालने के बाद वन विभाग ने उसे शिवालिक रेंज में छोड़ दिया है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। 37 घंटे के बाद तेंदुए को निकाला गया लेकिन जब तक उसे बाहर निकाला गया तेंदुए की जान जा चुकी थी। देखिए तस्वीरें जो सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। 37 घंटे का वक्त लगा तेंदुए को निकालने में। कल से ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा था लेकिन निकालने में काफी परेशानी हो रही थी। 37 घंटे के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को कुएं से बाहर निकाला। उसी दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। करीब सुबह 8 बजे के लगभग तेंदुए को बाहर निकाला गया है। वन विभाग ने शिवालिक रेंज में तेंदुए को छोड़ा है। माफ कीजिएगा, ये जो तेंदुआ है ये जीवित है। बेहोश करके इसे बाहर निकाला गया, फिर नेट के जरिए ऊपर लाया गया। तेंदुए को निकालने के बाद वन विभाग ने उसे शिवालिक रेंज में छोड़ दिया है। उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं बागपत से जो सामने आई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं।
किस तरीके से वन विभाग की टीम वहां पर जुटी हुई है। आसपास रहने वाले कुछ लोग भी वहां पर नजर आ रहे हैं जो इस तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। 37 घंटे का वक्त लगा जब तेंदुए को बाहर निकाला गया। चलिए, दो तस्वीरें अभी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से तेंदुए का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है, क्योंकि वक्त काफी लंबा लगा। 37 घंटे का ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। कल से ही कोशिशें लगातार की जा रही थी, लेकिन काफी मुश्किल हो रही थी और उसके बाद सुबह 8 बजे तेंदुए को बाहर निकाला गया है। बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया, नेट डाली गई और उसके बाद तेंदुए को बाहर निकाला गया। अब दो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर तेंदुए की, जब उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी, ये तस्वीरें सामने आई। बेहोशी के इंजेक्शन देने के बाद नेट डाला गया और तेंदुए को बाहर निकाला गया। और जो दूसरी तस्वीर है उस दौरान की तस्वीर है जब तेंदुए को बाहर निकाल लिया गया था। कल से ये तेंदुआ कुएं में गिरा हुआ था। 37 घंटे का वक्त लगा है। कल से ही मशक्कत लगातार जारी थी, जिसके बाद आज सुबह 8 बजे कामयाबी मिली और इस तेंदुए को बाहर निकाला गया। वन विभाग ने शिवालिक रेंज में इस तेंदुए को छोड़ दिया है। दो तस्वीरें जो बागपत से सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर कल की है जिस वक्त तेंदुआ कुएं में गिरा था, और एक तस्वीर आज सुबह 8 बजे के करीब की है जब तेंदुए को बाहर निकाल लिया। कानपुर से खबर, जहां इरफान सोलंकी की जमानत याचिका पर सुनवाई आज होनी है। रिजवान सोलंकी की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। विवादित जमीन के मालिकाना कब्जे को लेकर सवाल उठे थे। दीवानी न्यायालय में मुकदमे की फाइल तलब चल रही है। बांग्लादेशी नागरिकों के साथ रिश्तों में फंसे इरफान सोलंकी, ये बड़ी जानकारी आपको दें। पुलिस इरफान सोलंकी के करीबियों से बहरहाल पूछताछ कर रही है और जो इरफान सोलंकी की जमानत याचिका थी उस पर आज सुनवाई होनी है। रिजवान सोलंकी की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। विवादित जमीन के मालिकाना कब्जे को लेकर सवाल उठे थे, जिसके बाद याचिका लगाई गई थी। दीवानी न्यायालय में मुकदमे की फाइल बहरहाल तलब है। बांग्लादेशी नागरिकों के साथ रिश्तों में इरफान सोलंकी फंसे हैं, जिसके बाद कई तरीके के सवाल खड़े हुए। अब आज जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि क्या कोई राहत कोर्ट की तरफ से मिलती है या नहीं। बांग्लादेशी रिजवान मोहम्मद से भी पूछताछ की जाएगी। बांग्लादेशी नेटवर्क को खंगालने के लिए कानपुर एजेंसियां पहुंची हैं। खुफिया एजेंसियों की रिजवान मोहम्मद से पूछताछ आज की जाएगी। रिजवान के परिवार से भी खुफिया एजेंसियों की पूछताछ होगी। रिजवान के घर से दस्तावेजों की जांच मिली है। रिजवान के मोबाइल सोशल मीडिया अकाउंट की जांच में जुटे हैं। रिजवान के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की पड़ताल। खुफिया एजेंसियों को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से मैसेज डिलीट मिले हैं। हवाला से जुड़े सवालों पर रिजवान ने चुप्पी भी साधी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, रिजवान के परिवार से भी खुफिया एजेंसियों की पूछताछ जारी है। रिजवान के घर से कुछ दस्तावेज भी मिले हैं और उन दस्तावेजों की जांच एजेंसियां कर रही हैं। मोबाइल सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की जा रही है। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की पड़ताल की जा रही है। जो कुछ मैसेजेस थे वो डिलीट पाए गए हैं और हवाला से जुड़े सवालों पर भी रिजवान ने चुप्पी साध ली है, जिसके बाद परिवार के लोगों से भी, बांग्लादेशी नेटवर्क से भी पूछताछ की जा रही है। जो घर से दस्तावेज मिले हैं उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। मीडिया अकाउंट्स की जांच हो रही है। रिजवान के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की भी पड़ताल की जा रही है। तो बांग्लादेशी नेटवर्क को खंगालने के लिए एजेंसियां कानपुर पहुंची और हर पहलू पर जांच पड़ताल कर रही हैं, चाहे सोशल मीडिया अकाउंट से रिलेटेड हो या फिर किसी और दस्तावेजों से संबंधित हो। और चलिए इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।